सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा आप सब स्वस्थ होंगे। आज हमारा व्याकरण में विषय है, उपविषय विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम मैंने होता है रुकना, यानी कि जब हम रुक रुक कर, जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, या हमने कहीं पहुंचना है तो हम रास्ते में रुकते हैं। तो जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है, जब हम अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं तो हम विराम ले लेते हैं, वहां पे आराम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही विराम, वी मैंने रुकना, आराम मीन्स आराम, विराम यानी कि रुक जाना। जहां हमें लगे कि हमने रुकना है वाक्य में, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तब हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कई बार कम रुकना होता है, कई बार ज्यादा रुकते हैं, तो तब विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। अब विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? भाषा के भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए, यानी कि भाषा के भावों को, हाव भाव जिसको हम बोलते हैं उनको, और अर्थ का क्या स्पष्टता है, उसकी क्लैरिफिकेशन क्या है, के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कि उस वाक्य को पूरा करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, रुको, मत जाओ। अब देखो, रुको के बाद क्या है? अल्प विराम। तो जब अल्प विराम आता है तो इसका वाक्य का अर्थ देखो, रुको मत जाओ यानी कि रुक जाओ, मत जाओ, ये पुनः विराम आ गया बाद में। ठीक है, अब दूसरे वाक्य में, वाक्य से दोनों एक जैसे हैं, रुको, रुको मत जाओ, वाक्य दोनों से बराबर एक जैसे हैं, लेकिन उनके विराम चिन्हों के कारण उनका अर्थ जो है वो अलग अलग है। अब इस वाक्य में रुको मत जाओ, अब इसमें क्या बोला हुआ है कि रुको मत चले जाओ। ठीक है, तो दोनों वाक्यों में अंतर है। कैसे आया अंतर? कि उनके विराम चिन्हों के कारण। आगे देखिए, विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्हों के प्रकार, नंबर 1, पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, हमें सफलता मिल जाती है, तो हम रुकते नहीं, वहीं जाके रुक जाते हैं। तो पूर्ण विराम हम वहीं प्रयोग करते हैं जब वाक्य पूरा हो जाता है। आगे है अल्प विराम, जहां हम बिल्कुल पूर्ण विराम में हम ज्यादा देर रुकते हैं। ठीक है, और जब अल्प विराम लगाते हैं तो हम उसका 1/4 बिल्कुल हल्का सा रखते हैं। जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या है कि जब हम अल्प विराम से कुछ ज्यादा रुकते हैं तब हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हम पूर्ण विराम की जगह आप पॉइंट लगाते हो, और अल्प विराम जिसको आप कोमा बोलते हो, और अर्ध विराम सेमीकोलन कहते हैं इंग्लिश में। प्रश्नसूचक चिन्ह जिसको आप क्वेश्चन मार्क बोलते हो इंग्लिश में। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जब भी कोई हैरानगी वाली, दुखी होने वाली या आश्चर्यवाचक चीज हो तो तब हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह, जहां हम निर्देश देते हैं तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके विवरण चिन्ह, जहां हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। निर्देशक चिन्ह की जहां हम ऑर्डर देते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विस्मयादिबोधक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे अरे, रा, अरे वाह, ठीक है, ये दुख की बात है, ओह ये क्या हो गया, ठीक है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे विवरण चिन्ह, इसको एक्सप्लेनेशन साइन बोलते हैं। तो ये जो लाइन है इससे छोटी होती है ये लाइन, रेखा, और आगे 2 डॉट्स डाल देते हैं हम। योजक चिन्ह, योजक जो है ये हमारा योजकों में प्रयोग किया जाता है, शब्द योजकों में, शब्द युग्मों में, और विलोम शब्दों में, और द्वंद्व समास में प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह। अब आप, ये 3 लाइनें हैं, लेकिन निर्देशक चिन्ह की लाइन रेखा सबसे बड़ी होती है, विवरण चिन्ह की रेखा उससे
छोटी होती है और योजक की सबसे छोटी होती है। जैसे दिन रात, छोटा बड़ा, और या फिर हम निरंतर शब्दों का प्रयोग करते हैं, लगातार दो शब्दों का, जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह जब हम किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, ठीक है, पंडित, ऐसे शब्दों में। आगे मैं वाक्य लिख के आपको जरा एक्सप्लेन करूंगी। आ गया उदाहरण चिन्ह, ठीक है, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमास बोलते हो इंग्लिश में, तो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उदाहरण चिन्ह। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा उदाहरण चिन्ह और ये दोहरा उदाहरण चिन्ह। इसको मैं 6 और 9 भी बोल देती हूँ, 6, 9, और इसको बोल देते हैं 66 एंड 99, ठीक है। आगे है कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो ब्रैकेट्स के बारे में, तो ये वो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। आगे है हंस पद या कॉक पद। हंस पद और कॉक पद, जब आप कुछ लिखना भूल जाते हो तो आप वहां से ऐसे लाइन लगा के एरो डालते हो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। आगे वाक्य में मैं बताती हूँ कि हम कैसे उसको प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, शुरू से पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग मैं वाक्यों के साथ आपको पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह जो है, जब वाक्य पूरा हो जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, मेरा प्रिय रंग क्या है, सफेद है। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम जब हमें पूर्ण विराम से कुछ उसका 1/4 यानी कि 1/4 रुकना पड़े, तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम जैसे किसी को संबोधित करते हैं, जैसे बच्चों चलो खाना खा लो, ठीक है। और एक समान शब्दों के बीच में, जैसे मैंने ये लिखा आपके सामने, सेब, केला, आम, संतरा मौसमी फल हैं, ठीक है, यानी कि मौसम के अनुसार मिलते हैं ये हमें। और उदाहरण चिन्ह से पहले, जैसे अध्यापक ने कहा बच्चों परीक्षा बहुत ध्यान से देना, तो अध्यापक ने कहा, ठीक है, तो उसमें भी हम उसका प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। अध्यापक ने कहा, कॉमा आ जाएगा, ठीक है। बच्चों परीक्षा बहुत ध्यान से देना, ठीक है, फिर वो इन्वर्टेड कॉमास यानी कि दोहरे उदाहरण चिन्ह के बीच में आ जाएगा आपका। उसके बाद है समुच्चय बोधक चिन्हों से पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम जल्दी आ जाते, परंतु ट्रेन जो है वो लेट हो गई, ठीक है, तो हम जल्दी आ जाते अल्प विराम, परंतु क्या हो गया, हम लेट हो गए, ये परंतु ट्रेन जो है वो लेट हो गई, या हम स्टेशन पर लेट पहुंचे, हमें ट्रेन नहीं मिली, ठीक है। वह अपराधी है, कॉमा, फिर भी उसे सजा नहीं मिली, यानी कि यह योजकों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे पहले भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे कई बार हम दिनांक के साथ जब वर्ष लिखते हैं, जैसे हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो 15 अगस्त कॉमा फिर 1947 लिखेंगे, तो वर्ष और दिनांक के बीच में भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, अर्ध मैंने आधा, विराम यानी कि विराम चिन्ह का आधा समय रुकना पड़े उससे, तो फिर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैंने उसे डांटा ही नहीं, दो वाक्य हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई योजक नहीं लगा हुआ बीच में। जब कोई अगर योजक आ जाता है फिर तो हम अल्प विराम का, जैसे परंतु, फिर उससे पहले कॉमा वो लगा देते हैं हम अल्प विराम, ठीक है। और अगर कोई योजक नहीं आता तब हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक चिन्ह, तो जब भी प्रश्न पूछा हो, जब भी वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, तब हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यह वाक्य है, स्कूल कब खुलेंगे। आगे है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जब कोई दुख, आश्चर्य, शोक और हैरानगी वाली बात होती है, ठीक है, या खुशी वाली बात होती है, या आनंद की बात होती है, तब हम क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह भारत क्रिकेट मैच जीत गया, तो हैरानगी की बात है, या वाह वो टीम मैच जीत गई, ठीक है,
तब हम खुशी में होते हैं, तब हम वह शब्द का या किसी को हम संबोधित करते हैं, अरे इधर आना, तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। और कई बार हम जैसे घृणा के लिए भी, छी कितनी गंदी जगह है ना, तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओह अब क्या होगा, दुख में, ठीक है, या किसी को संबोधित करते हुए, महाशय आपका स्वागत है, महाशय आप कब आ रहे हैं, ठीक है, तब किसी को संबोधित करने के लिए भी हम विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आ गया निर्देशक चिन्ह। निर्देशक यानी कि जब हम निर्देश देते हैं तब हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य है, माँ ने कहा, क्या कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, ठीक है, तो इसमें हम क्या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कई बार राष्ट्रीय पर्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ठीक है, तो वहां पर भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व लिख के फिर हम इस चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और फिर लिख देते हैं कि कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जैसे माँ ने कहा था, ठीक है, माँ ने कहा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और आगे क्या कहा था वो लिख देते हैं। वैसे हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम संवाद लेखन, या आपको देखना, आप प्रश्न पत्र चेक देखना, जांचना कि उसमें जब हम निबंध देते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, ठीक है, तो फिर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए या अनुच्छेद लिखिए, तब हम इस चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और फिर उन निबंधों के या अनुच्छेद का नाम लिख देते हैं। जैसे दिल्ली और मेट्रो, बरसात की एक रात, ठीक है, मेरा देश, ऐसे। आगे देखिए अन्य, देखिए आगे नंबर 7 पर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो है वो निर्देशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सूचना के लिए। और जैसे किसी ने कोई विवरण दिया है, पंक्ति लिखी है, जैसे ये जैसे अनुच्छेद में लिखा हुआ है, साहित्य मानवता का दर्पण और दीपक, इसमें ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। आगे देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है द्वंद्व समास में प्रयोग किए जाते हैं, तुलना के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और जैसे कई बार हम शब्दों को बार बार 2 बार रिपीट करते हैं तब भी प्रयोग किया जाता है। और अक्षरों, जब गिनती वाले अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1/4, 2/3, तो उसमें भी हम जो है योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और उसमें शब्द युग्मों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए लाघव चिन्ह। जब हम शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोफेसर, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, पूरा प्रोफेसर नहीं लिखा हमने, प्रो लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। डॉक्टर, डॉ लिख के फिर ये आधा ओ होता है तो ये डॉक्टर। पंडित, क्या। आगे देखिए उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक इकहरा उदाहरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उदाहरण चिन्ह। इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम जैसे किसी के नाम के साथ या उसकी उपजाति के साथ प्रयोग करते हैं। और कविता का नाम लिखने के लिए, पुस्तक का नाम, उपनाम, तो जैसे या फिर किसी उपाधि का नाम, जैसे पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, यानी कि उसके नाम से पता लग रहा है कि उसको पद्मश्री मिली हुई है। तो पद्मश्री यानी कि पद्मश्री मिली हुई है उसको, किसको, श्रीमती श्यामा चोना को। आगे है शिव मंगल सिंह सुमन, तो ये आगे आपका उपनाम आ गया, ठीक है, जिसको सरनेम बोल देते हैं। आगे है उदाहरण चिन्ह दोहरा, ये था इकहरा उदाहरण चिन्ह, यहाँ पे मैंने प्रयोग किया और यहाँ पे उपनाम के साथ प्रयोग किया, या कविता के नाम के साथ भी हम प्रयोग करते हैं। आगे देखिए दोहरा उदाहरण चिन्ह, ये है जिसको हम 66 और 99 बोलते हैं। और जो हमारा ये इकहरा उदाहरण चिन्ह उसको 6 और 9। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तो यहाँ पर मैंने ये अल्प विराम का प्रयोग हुआ और ये क्या हुआ, दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे भी अल्प विराम, जय जवान जय
किसान, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं हम, इसलिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे देखिए कोष्टक, यानी कि अगर किसी शब्द को, जो किसी ने कहे हुए शब्द है, वो एज इट इज दिखाने हैं हमने, तब हम दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए कोष्टक, कोष्टक का प्रयोग कब करते हैं? एक तो हम प्रश्न की संख्या दिखाने के लिए, ठीक है, एक हम हाव भाव प्रकट लिखने के लिए, यानी कि चेहरे के भाव कैसे थे उसको हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उसको लिख के बता सकते हैं, तो उसको हम कोष्टक में प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, मैथ्स में। आगे है श्रेष्ठ, जैसे कोई हमने कुछ मुश्किल शब्द लिखा, अगर किसी को नहीं उसका मीनिंग आ रहा, उसका अर्थ नहीं आ रहा, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं उसका सरल शब्द, तो श्रेष्ठ यानी कि अच्छा। उसके बाद देखिए हंसपद, हंसपद जैसे वाक्य है, कल मैं घर का कर रही थी, तो मैं कार्य भूल गई, तो मैंने ये हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया और मैंने लिख दिया यहाँ पर कार्य। अगर आप वाक्य में स्पेस नहीं है, यहाँ पर तो स्पेस था, इसलिए मैंने हंसपद का प्रयोग किया और इसको यहाँ पे लिख दिया। और अगर वाक्य में जगह नहीं है, वहां पे स्थान नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हल्का सा हंसपद का साइन डाल के सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे ऐसे नीचे, फिर यहाँ पे लिख दोगे कि वहां पे कार्य है। जैसे कुछ बच्चे कोई पंक्ति लिखना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे इस पंक्ति के बाद मैंने एक और पंक्ति लिखनी थी, तो अब मैं भूल गई हूँ, मैंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया और पंक्ति बहुत अच्छी है, मैंने लिखनी भी जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे ऐसे हंसपद का साइन लगा के, और सब मतलब कि वहां पे खिचड़ी नहीं बनानी आपने, सबसे अंत में जाके हंसपद का प्रयोग करके उस लाइन को लिख दोगे, क्योंकि वो साइन यहाँ पे, चिन्ह यहाँ पे भी पड़ा है और एंड में भी पड़ा होगा, तो जो चेक करने वाला वो खुद पढ़ लेगा कि वहां पे भी लगा, यहाँ पे भी, तो ये लाइन वहां पर आनी है। मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।